नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 22 अक्टूबर 2025 के बारे में। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी ने माता लक्ष्मी जी की आराधना कर ली होगी और उनसे ढेर सारा आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया होगा। लक्ष्मी जी की आराधना के बाद दिवाली की रात्रि के बाद अगले दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का जो दिन होता है, इस दिन हम सभी मनाते हैं गोवर्धन पूजा। और गोवर्धन पूजा के साथ ही हम सभी करते हैं अन्नकूट महोत्सव की भी शुरुआत। अन्नकूट महोत्सव का मतलब होता है, अन्नकूट मतलब कि अन्न का ढेर, मतलब कि अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना करके भगवान को भोग चढ़ाए जाते हैं। 56 भोग जिसको हम कहते हैं, भगवान को चढ़ाया जाता है और यहीं से एक नए मौसम की शुरुआत हो जाती है, एक नए सीजन की शुरुआत हो जाती है और हमारे जीवन में भी एक नए बदलाव की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का दिन अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। आज के इस दिन में आप सभी को कौन से शुभ मुहूर्त में पूजा करनी है और कौन से 3 विशेष उपाय करने हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा प्लीज, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। इसके अलावा आज के दिन में अगर आपका जन्मदिन है, आपकी एनिवर्सरी है, आपके जीवन का कोई भी विशेष महत्वपूर्ण दिन है, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आप सभी के लिए चैलेंजेस जरूर लेकर के आएगा, मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाला साल करियर में और पर्सनल लाइफ में भी किसी न किसी तरह से आपको परेशानियां देगा और उन परेशानियों से बाहर निकलने में आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। ईश्वर की आराधना करते रहिए और अपने आने वाले साल को अच्छा बनाने का प्रयास जरूर करिए। चलिए अब बात करते हैं कि प्रतिपदा तिथि कब शुरू हो रही है। 21 अक्टूबर 2025 को शाम को 5:54 के बाद 5:54 PM के बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है और 22 अक्टूबर को रात्रि में 8 बजे तक अप्रोक्स प्रतिपदा तिथि रहेगी। मतलब कि उदया तिथि जो रहेगी इसमें वो 22 अक्टूबर 2025 को रहेगी। तो इसी वजह से गोवर्धन पूजा जो आपको करनी है वो आपको 22 अक्टूबर को करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या क्या है। 3 मुहूर्त यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। पहला मुहूर्त जो रहेगा वो सुबह 6:26 6:26 AM पर शुरू हो जाएगा और 8:42 AM 8:42 तक का ये मुहूर्त रहेगा। दूसरा मुहूर्त जो आपको देखने को मिलेगा ये दोपहर का मुहूर्त रहेगा। 3:29 से मुहूर्त शुरू होगा और 5:40 तक ये मुहूर्त रहेगा। 3:29 से 5:40 PM तक। तीसरा मुहूर्त भी है इसमें आपका, जो कि 6 बजे से शुरू होगा और 6:10 का मुहूर्त है। बहुत कम अंतराल का मुहूर्त है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह का मुहूर्त हमेशा शुभ माना जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो आराधना, जो पूजा आपको करनी है वो आपको सुबह के मुहूर्त में कर लेनी चाहिए। ये आप सभी के लिए बहुत बहुत अच्छा रहता है। गोवर्धन पूजा, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा करके ब्रजवासियों की इंद्र के प्रकोप से बचाने में मदद करी थी। इस वजह से गोवर्धन पूजा का महत्व बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस समय में आप सभी को अपने जीवन में भी जो आप संघर्ष कर रहे हैं, जो आप परेशानियां झेल रहे हैं, उन परेशानियों से बाहर आने के रास्ते को बनाने के लिए आप सभी को आज के इस दिन में भगवान श्री कृष्ण की आराधना जरूर करनी चाहिए। आप सभी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा अगर घर पे स्थापित करना चाहते हैं तो आज का ये दिन बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। आज के दिन में आप सभी को विशेष तौर पर जो उपाय में क्या करना है वो आप नोट करिए। 3 चीजें जो मुख्य तौर पर आपको करनी है। पहला, भगवान श्री कृष्ण की आराधना आज के दिन में आपको जरूर करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके घर पे या घर के आसपास कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, आप जाकर के दर्शन करके जरूर आइए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करें और उन्हें आज के दिन में कच्चा दूध और मिश्री और केसर आज जरूर चढ़ाइए। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आज चांदी का एक पात्र लीजिए, उसमें दूध डालिए, केसर डालिए और थोड़ी सी मिश्री डालिए और भगवान जी को चढ़ा दिए। याद से तुलसी का पत्ता जरूर डालिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी मत। भगवान श्री कृष्ण को जब भी भोग लगाएं, तुलसी के साथ भोग लगाइए। इससे आपकी मन की मनोकामना पूरी होती है और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी देखने को नहीं मिलती।
दीप आज भी आपको प्रज्वलित करने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने घर के मुख्य द्वार पर आप आज दीप प्रज्वलित करिएगा। जहां जहां पर आपने दिवाली के दिन दीप प्रज्वलित किए वहां वहां पर भी आप कर सकते हैं। आज भी दीपों का त्योहार अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ लोग गांवों में, खासकर महिलाएं, गोबर से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाती है और उसकी पूजा अर्चना करती है। अगर आप वो सभी ना कर पाए तो आपको क्या करना है, आपको गाय की पूजा तो जरूर करनी है। आपके घर के आसपास कहीं पर भी गाय हो, आप उसे एक रोटी, उसके ऊपर घी लगाइए, उसके ऊपर चीनी डालिए और गाय को जरूर खिलाइए। ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं आज के दिन में, ये भी आप सभी को अच्छा रहेगा। आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपके मन में चिंताएं हैं, वो आप गाय के पास, गाय को रोटी खिलाते हुए या चारा खिलाते हुए उसे बोल दीजिए। आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी और आपको अच्छे परिणाम जरूर जरूर प्राप्त होंगे। इसके अलावा आप सभी को क्या करना है, आज के दिन में आप सभी को अपने जो भी घर के मुख्य द्वार है वहां पर हल्की सी चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर नमक सीधे और उल्टे दोनों हाथ की तरफ आप जरूर डाल दीजिएगा। घर में किसी तरह की नकारात्मकता नहीं आएगी और एक अच्छी पॉजिटिव शुरुआत आपकी आज से ही देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आज सुबह के समय में आप अपने हाथ से थोड़ा सा जल तांबे के पात्र में लीजिएगा और तुलसी जी के पौधे में जरूर डालिएगा। इसके बाद आप तुलसी जी के वहां पर एक शुद्ध देसी घी का दिया जरूर लगाइएगा। तुलसी जी के पौधे पर लाल कलर की चुनरी जरूर ओढ़ाइएगा, यह भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। और आज के दिन में तुलसी जी की आराधना, भगवान श्री कृष्ण की आराधना और गाय का पूजन करके आप सभी इस गोवर्धन महोत्सव को अच्छे से सेलिब्रेट करिए। इसके बाद घर में अलग अलग सब्जियों को ला करके, अलग अलग व्यंजन बना करके, या फिर एक मिक्स वेजिटेबल जिसको हम कहते हैं, जिसे अन्नकूट का नाम दिया जाता है, जिसमें आप हर प्रकार की सब्जियों को मिक्स करते हैं और अन्नकूट का एक मिश्रण बनाते हैं। इसका भी भोग आप भगवान को जरूर लगाइए और उसके बाद पूरे घर वालों के साथ इसे ग्रहण करिए। आप सभी को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेक श्योर कि आज लहसुन प्याज बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिएगा, ऐड मत करिएगा। बिल्कुल सात्विक भोजन बनना चाहिए, शुद्ध भोजन बनना चाहिए। ये सात्विक और शुद्ध भोजन आपके जीवन में अच्छी एक पॉजिटिविटी लेकर के आता है और आपको आरोग्य देता है, मतलब कि रोगों से आपको मुक्ति देता है। आज के दिन में जो वैदिक नंबर आपको इस्तेमाल करना है, ये वैदिक नंबर आपका रहेगा 111666 111666। ये नंबर जब भी मौका मिले आप रिकॉल जरूर करिएगा। इससे भी आपको अच्छे परिणाम जरूर जरूर प्राप्त होंगे। आपके काम बनते हुए नजर आएंगे और परेशानियां आपसे दूर होते हुए नजर आएगी। उम्मीद करता हूं कि आज का ये दिन आप सभी शानदार तरीके से निकालेंगे। और इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।